वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज है 28 अक्टूबर 2022 और आज इसमें हम लोग देखेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। इसके अलावा जो है कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं और इसके अलावा आपके कुछ पिछले जो है महीने के करंट अफेयर्स के रिवीजन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 28 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। ओके, पहला है हमारा 28 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्रियों और राज्यों के डीजीपी का चिंतन शिविर कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो ये जो चिंतन शिविर है इसमें आपके राज्यों के जो गृह मंत्री हैं वो शामिल होंगे और राज्यों के जो डीजीपी हैं वो शामिल होंगे और इस चिंतन शिविर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और ये चिंतन शिविर सूरजकुंड हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, 28 अक्टूबर 2022 को। अगला हमारा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आतंकवाद रोधी समिति की विशेष बैठक। तो ये आपका जो यूएनएससी है, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसकी आतंकवादी रोधी समिति की जो विशेष बैठक है ये 28 और 29 अक्टूबर को कहाँ पर होगी। तो ये होनी है आपके मुंबई और दिल्ली में। ठीक है, तो 28 और 29 अक्टूबर दो दिन होनी है और दो शहरों में, मुंबई और दिल्ली में इसे आयोजित किया जाएगा। आपको ये इसलिए भी याद रखना है क्योंकि वर्तमान में जो भारत देश है ये यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्ष भी है। ठीक है ना, तो 2022 के लिए यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्ष कौन है, तो वो वर्तमान में भारत है। इसीलिए ये बैठकें आपके मुंबई और दिल्ली में आयोजित की जा रही हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किसके द्वारा मैं भी सुभाष अभियान प्रारंभ किया गया। तो मैं भी सुभाष अभियान प्रारंभ किया गया लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल के द्वारा। ठीक है ना, तो ये लद्दाख के काफ़ी जो है पॉपुलर जो है सांसद हैं जामयांग सेरिंग नामग्याल, इन्होंने स्टार्ट किया मैं भी सुभाष अभियान। ठीक है, तो लेह लद्दाख में इसे स्टार्ट किया गया है। हाल ही में लक्षद्वीप के किन दो समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग जो है प्राप्त हुआ है। तो ये जो सबसे स्वच्छ जो आपके और अच्छे जो आपके समुद्री तट होते हैं उनको ब्लू फ्लैग दिया जाता है, डेनमार्क की एक संस्था है उसके द्वारा। ठीक है, और अभी हाल ही में लक्षद्वीप के दो समुद्री तटों को दिया गया। तो ये कौन कौन से हैं, तो ये है आपका पहला है आपका मिनिकॉय थुंडी जो है समुद्री तट और दूसरा है आपका कदमत समुद्री तट। ये दोनों ही आपके लक्षद्वीप के समुद्री तट हैं। और इसी के साथ अब भारत में कुल जो ब्लू फ्लैग प्राप्त समुद्री तट हैं कितने हो गए हैं, तो कुल 12 हो गए हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल 12 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग लेबल प्राप्त हुआ है। भारत का 33वां हाथी रिजर्व कौन सा है जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। तो 33वां जो हाथी रिजर्व है वो बना है आपका तराई हाथी रिजर्व। ठीक है ना, और ये किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है और ये उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का दूसरा, जबकि भारत का 33वां हाथी रिजर्व है। ओके, नेक्स्ट हमारा है हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत के किस पड़ोसी देश को अपने ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है। तो ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है म्यांमार को, आतंकवादी जो है संबंधित गतिविधियां बढ़ाने के लिए और उनको जो है वित्त पोषण करने के लिए म्यांमार को जो है एफएटीएफ ने ब्लैक लिस्ट में डाला है। ओके, नेक्स्ट हमारा है मैड्रिड स्पेन में आयोजित अंडर-23 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं। तो ये जो आपका अंडर-23 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप हो रहा है ये मैड्रिड स्पेन में आयोजित हो रही है और अमन सहरावत पहले जो है भारतीय पहलवान बन गए हैं जिन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरंग का नाम किस देश ने दिया है। तो सितरंग के बारे में अभी आपको एक दो दिन पहले बताया गया था। सितरंग का नाम जो है ये दिया है किसने, थाईलैंड देश ने सितरंग का नाम दिया है और ये जो है बंगाल की खाड़ी में आया हुआ एक जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान है। ओके, अगला हमारा है हाल ही में किस देश की संसद में महिला सांसदों की संख्या पुरुष सांसदों से ज़्यादा हो गई है। तो अधिकतर जो है देशों में क्या होता है, संसद में जो पुरुष सांसद होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में पहली बार महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो गई है। तो महिलाओं की संख्या 60 है और पुरुषों की संख्या जो है 59 हो गई है। ओके, हाल ही में बनाया गया बेस्तु बरस किस राज्य का नववर्ष है। तो बेस्तु बरस जो है ये किस राज्य का नववर्ष है, तो ये गुजरात राज्य का नववर्ष है और कार्तिक महीने के पहले दिन इसे मनाया जाता है। ठीक है, तो बेस्तु बरस क्या है, तो ये आपके गुजरात राज्य का नववर्ष है। इसी तरह से अलग अलग राज्यों के अलग अलग नववर्ष होते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब देखेंगे स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो हमारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। पहला है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप समूह स्थित हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप समूह स्थित हैं। जबकि लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है इसमें कुल कितने प्रवाल द्वीप स्थित है? तो इसमें है आपके कुल 36। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में आपके 572 हैं, जबकि आपके लक्षद्वीप में कितने हैं? तो लक्षद्वीप में आपके 36 हैं। अगर अंडमान में अलग से पूछा जाए तो अंडमान में आपके कितने हैं? 550। और निकोबार में कुल कितने हैं? तो निकोबार में लगभग 22 द्वीप समूह हैं। ठीक है ना। तो अब अगला हमारा है, लक्षद्वीप किस राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये उच्च न्यायालयों का जो अधिकार क्षेत्र है ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो लक्षद्वीप है ये केरल राज्य के केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आपका लक्षद्वीप आता है। जबकि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव जो है, इसके अलावा जो गोवा राज्य है ये किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये आपके बॉम्बे हाई कोर्ट के जो है, जो आपके महाराष्ट्र में है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो है अधिकार क्षेत्र में आता है आपका, ये आपका कौन है? केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, इसके अलावा गोवा राज्य। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। ओके, इसके अलावा पुदुचेरी जो है ये किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो पुदुचेरी जो है ये आपके मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक, तो मद्रास उच्च न्यायालय कहाँ पे? तमिलनाडु में। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किन 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 राज्यों पर है? तो गुवाहाटी जो आपका, आपको पता है गुवाहाटी असम में है। तो इस उच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है ये 4 राज्यों तक सीमित है। ठीक है ना, तो 4 राज्यों तक फैला हुआ है। पहला तो आपका असम खुद ही है, इसके अलावा नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, यद्यपि यहाँ पे एक एक खंडपीठ हैं, लेकिन ये सब किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो ये सब आपके गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट हमारा है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आसियान का मुख्यालय है आपके जकार्ता इंडोनेशिया में। आसियान में कुल कितने देश शामिल हैं? तो आसियान में कुल 10 देश शामिल हैं, लेकिन भारत जो है इस आसियान में शामिल नहीं है। ओके, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा यानी कि गोल्डन पैगोडा की भूमि जो है ये किस देश को कहा जाता है? तो लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है म्यांमार देश को। और म्यांमार देश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो म्यांमार को पहले हम लोग बर्मा नाम से जानते थे। ओके, महिलाओं के वोट डालने का अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महिलाओं को सबसे पहले जो है वोट डालने का अधिकार किस देश ने दिया था, तो ये दिया था न्यूजीलैंड देश ने। और कब दिया था? तो 1893 ईस्वी में। न्यूजीलैंड की राजधानी अगर आपसे पूछ ली जाए उसका क्या नाम है, तो इसका नाम है वेलिंगटन। ठीक है, तो वेलिंगटन क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी है। तो अब हमारा आता है क्लास में एक ब्रेक, जहाँ पे हम बताएंगे कि आपको क्या करना है। अगर आप इस चैनल पे पहले से हैं, ठीक है ना, पहले से आप वीडियोस देखते हैं, तो आप वीडियो को अभी जो है लाइक कर देंगे। इसके अलावा वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, कमेंट कोई ना कोई आप लोग ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि वीडियो पे थोड़ा सा अगर आप इंगेज रहेंगे तो वीडियो को यूट्यूब रिकमेंड करेगा, नहीं तो यूट्यूब क्या करता है, वीडियो को हटा देता है। ठीक है ना, तो आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है, अगर आप लोग देखते हैं डेली वीडियो और अगर आप अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और आप चैनल पे नए आए हों तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है आपका हाथी। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट का प्रारंभ कब किया गया था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट का प्रारंभ किया गया था 1992 ईस्वी में। विश्व हाथी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो जो हाथी दिवस है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है ना, 12 अगस्त को आपका युवा दिवस भी मनाया जाता है, विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब हुई थी? तो FATF ने अभी आपको बताया गया कि म्यांमार देश को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इस संस्था की स्थापना हुई थी 1989 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय है पेरिस में। भारत जो है ये FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य कब बना था? तो सन 2010 में जो है FATF का सदस्य बना था कौन सा देश? भारत देश।
ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात अभी आपका आया था, कौन सा? सितरंग आया था, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी में। जबकि ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहा जाता है आपका विली विली। भारत में इसे कहा जाता है चक्रवात, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अभिकरण हैं यानी कि अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अभिकरण हैं यानी कि 6 एजेंसीज हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और इकोसोक। इकोसोक क्या होता है आपका? तो ये आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद होता है। इसके अलावा आपका न्यास परिषद, ठीक है ना, ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये आपके 6 क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र के कुल अभिकरण हैं। संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने देश शामिल हैं? तो संयुक्त राष्ट्र में कुल 193 देश शामिल हैं, 193 देश। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो जो आपका यूएनएससी है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें कुल आपके होते हैं 15 सदस्य देश, ठीक है ना, जिनमें से आपके 5 स्थायी सदस्य होते हैं। तो स्थायी सदस्यों के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं। तो ये आपके रूस है, चीन है, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन, ठीक है। तो ये आपके 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जबकि 10 आपके अस्थायी सदस्य होते हैं जो कि 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। वर्तमान में भारत भी जो है इसका अस्थायी सदस्य है, जो 31 दिसंबर तक जो है इसका अस्थायी सदस्य रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका भारत के स्थान पे जापान को चुना गया है 2023 के लिए। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रथम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो प्रथम सत्र आयोजित किया गया था आपका 17 जनवरी 1946 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद यानी कि जो इकोसोक है, इसमें वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो अधिकतर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितने सदस्य देश हैं। तो कुल 54 सदस्य देश हैं इकोसोक में वर्तमान में। आयुष मंत्रालय जो आप सुनते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है आयुष का? तो ए से आपका आयुर्वेद, वाई से योग, फिर यू से यूनानी, एस से सिद्ध और एच से होम्योपैथी। तो ये आपका आयुष का फुल फॉर्म होता है। तो ये हमारे स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। अब हम लोग देखते हैं कुछ पिछले महीने के करंट अफेयर्स के रिवीजन को, ठीक है। पहला हमारा है, हाल ही में कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो आपका गुजरात राज्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया? तो अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया गया कहाँ पे? गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में, ठीक। एक क्वेश्चन आप लोगों से और था कि आप लोग बताइएगा कि ये जो आपके कलरफुल क्वेश्चंस होते हैं, आपको ये अच्छे लगते हैं जो अभी आप, या फिर अभी जो ऊपर क्वेश्चन कराए कि ब्लैक में पूरा क्वेश्चन रहे, उसके बाद आंसर आपका दूसरे कलर से रहे बस, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोग बता दीजिएगा। तो उसी तरह से आगे वाले वीडियोज़ में हम लोग इसे रखेंगे। तो बुलियन क्या होता है? तो बुलियन होता है उच्च गुणवत्ता तथा उच्च गुणवत्ता का सोना और चांदी, ठीक है ना। तो ये होता है आपका बुलियन। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एफएटीएफ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो आपके टी राजा कुमार हैं, और ये किस देश से हैं? तो ये सिंगापुर देश के हैं, ठीक है। टी राजा कुमार सिंगापुर देश के हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीत लिया? तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब ये जुलाई में हुआ था, और इसे जीत लिया है सिनी शेट्टी ने, जो कि कहाँ की हैं? तो ये आपके कर्नाटक राज्य की हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड इन्होंने जीता। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया अभी हाल ही में? तो संदीप कुमार गुप्ता को गेल का जो है चेयरमैन और एमडी जो है नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया है तनुजा निसारी को। और अभी हाल ही में आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आयुर्वेद से संबंधित जो है पुरस्कार किस देश की संसद के द्वारा दिया गया? तो यूनाइटेड किंगडम की संसद के द्वारा दिया गया था। G20 के लिए पीयूष गोयल के स्थान पर किसे भारत का नया शेरपा बनाया गया है? तो पहले पीयूष गोयल को शेरपा बनाया गया था G20 की बैठकों के लिए, लेकिन अब जो है अमिताभ कांत को पीयूष गोयल के स्थान पर G20 का शेरपा बनाया गया है। मालाबार युद्ध अभ्यास किस संगठन के देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो जो मालाबार युद्ध अभ्यास है ये क्वाड देशों के मध्य जो है आयोजित किया होता है। क्वाड में कुल कितने देश हैं ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और कौन कौन से देश क्वाड में शामिल हैं, ठीक है, उन देशों का नाम भी आप कमेंट करेंगे, ठीक। असनी चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो असनी चक्रवात अभी हाल ही में आया था, और इसका नामकरण किया गया था किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा। तो अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया कि सितरंग जो आपका है, ठीक है ना, आपका सितरंग जो आया हुआ है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? अभी हाल ही में आपको बताया गया, आप लोग कमेंट करके बताएंगे।
जुलाई 2022 में किसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का जो अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है वो सौंपा गया है ला गणेशन को। लक्षद्वीप के वर्तमान प्रशासक कौन है? तो लक्षद्वीप के जो वर्तमान में प्रशासक हैं वो है आपके प्रफुल्ल खेड़ा पटेल, ठीक है ना। तो यानी कि इनको प्रफुल्ल पटेल भी कहा जा सकता है। तो ये जो राज्यपाल बने हैं पश्चिम बंगाल के ला गणेशन, ये किसके स्थान पे बने हैं? तो जगदीप धनखड़ के स्थान पे बने हैं, जो कि पहले यहाँ पे राज्यपाल थे, लेकिन अब क्या हैं? तो अब ये हैं आपके भारत के उपराष्ट्रपति। महिला एकल का खिताब सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप सुपर 500 खिताब में किसने जीत लिया? तो ये जीत लिया पीवी सिंधु ने, और हराया था वांग झी यी को। इसके अलावा पुरुष एकल का खिताब जो आपका सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसमें जीता एंथनी सिनाबुका, और ये किस देश के हैं? तो ये हैं आपके इंडोनेशिया के। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि वर्तमान में कौन है? इंपॉर्टेंट नाम है रुचिरा कंबोज, याद रखेंगे इन्हें। जुलाई 2022 में किस भारतीय नागरिक को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक में कौन बने हैं? तो ये बने हैं इंदरमीत गिल। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा बनाया जाएगा? तो जो एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा इसका नाम होगा द्वारका एक्सप्रेसवे। ये हरियाणा से दिल्ली के बीच में बनाया जाएगा और इसकी लंबाई कितनी होगी? 29 किलोमीटर। कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? तो अपनी खुद की इंटरनेट सेवा रखने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो बना है आपका केरल, और इसके लिए इसने के फोन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, ठीक है, यानी कि केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क लिमिटेड। तो ये के फोन का फुल फॉर्म है केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क, ठीक। तो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था केरल ने, और ये अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह बन गया है? तो लैंडलॉर्ड मॉडल वाला जो पहला बंदरगाह बना है वो बना है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और ये कहाँ पे है? तो मुंबई में है। आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद, और इस वर्ष यानी कि 2022 में जो आयुर्वेद दिवस मनाया गया ये मनाया गया आपके 23 अक्टूबर को, क्योंकि 23 अक्टूबर को था धनतेरस का दिन, ठीक है ना। तो धनतेरस को धन्वंतरी का जन्मदिन भी माना जाता है, इसीलिए जो है धनतेरस के दिन क्या मनाया जाता है? आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। भारतीय सेना का 76वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 27 अक्टूबर को। और विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपके 27 अक्टूबर को। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जीके और करंट अफेयर्स के रिवीजन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, अगर नहीं किया है तो कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो पे कुछ ना कुछ आप लोग कमेंट्स ज़रूर कर दिया कीजिए, कमेंट्स आपके इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।